मुजफ्फरपुर में शनिवार को नागरिक समाज और विभिन्न संगठनों ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आह्वान पर वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली निकाली। यह रैली केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मौन जुलूस के रूप में आयोजित हुई। जेल चौक से शुरू होकर कलेक्ट्रेट पहुंची रैली में इमारत शरिया, जमात अहले हदीस, इंसाफ मंच, अम्बेडकर मंच सहित कई संगठनों ने हिस्सा लिया। रैली के अंत में सभा में वक्फ कानून के नुकसान बताए गए और डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कानून वापस लेने की मांग की गई। सिया धर्म गुरु सैयद बुखार अहमद रिजवी ने कहा कि वक्फ में खामियां हो तो उन्हें ठीक करे, लेकिन कानून बदलकर मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी न हो। डॉक्टर महमूदुल हसन ने इसे संविधान विरोधी और मुस्लिम समुदाय को टारगेट करने वाला बताया। वक्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा जताते हुए कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो आंदोलन जारी रहेगा। वो जो नया वक्फ बिल आया है उसके को वापस करने के लिए हम लोग जो है सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये वक्फ बिल जो है संविधान के ख़िलाफ़ है और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और इसमें सरकार की नीयत सही नहीं है। वो वक्फ की ज़मीन को लेकर के अपने दोस्तों को जो कैपिटलिस्ट को देना चाहती है और वो भ्रम फैला रही है कि इसके ज़रिए जो है गरीबों को ज़मीन मिलेगी, उनको हक मिलेगा या औरतों को इसमें शामिल किया जाएगा, लेकिन ये सारी चीज़ जो है वो गलत बता रही है। वक्फ जो संशोधन अभी आया है और इसके पहले जो वक्फ का जो जिस बिल पर काम मैंने जिसके ज़रिए वक्फ के प्रॉपर्टी को पर लोग ये मैनेज कर रहे थे वो बिल्कुल साफ बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब जो आया है उसमें एक तो संविधान के ख़िलाफ़ है, क्योंकि संविधान हमें यह हक देता है कि हर समुदाय के लोग वो अपने प्रॉब्लम्स को या अपने जो है उनकी संपत्ति है उसको जैसे चाहे मैनेज करें और वही लोग मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें सरकार जो है दखल देना चाहती है और सबसे बड़ा जो उसमें एक पॉइंट है वक्फ बाय यूज़र है। अभी तक यूज़ भी नहीं है, लेकिन जब यूज़ होता हुआ आ रहा है, जैसे कब्रिस्तान है या मस्जिद है, वो वक्फ की ज़मीन होती थी तो सरकार ने उसको बाकी तो रखा है, लेकिन कह दिया कि अगर कोई उस पर क्लेम करता है तो फिर ये ट्राइब्यूनल में जाएगा। अब कल होकर कोई भी क्लेम कर सकता है कि इसमें हमारा हिस्सा है, हमारी ज़मीन है, अब वो ट्राइब्यूनल में जाएगा। और ट्राइब्यूनल में कौन होगा? पहले एक डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल के अफसर होते थे मुस्लिम, अब वो डीएम को पावर दे दिया है। आप समझ सकते हैं कि फैसला क्या होगा। ठीक है, आज आप लोग निकले हैं, क्या कुछ मांग थी और डीएम को अपना विज्ञापन दिया? हमने विज्ञापन दिया और यही कह रहे हैं कि हम लोग ये यहाँ उनसे आग्रह करने आए हैं और सरकार से आग्रह करने आए हैं कि ये बिल जो है गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है और हमारे ख़िलाफ़ है, हमारे हित के ख़िलाफ़ है। इसको जितना जल्दी हो वापस लिया जाए और अगर वापस नहीं लिया गया तो हम लोग ये आंदोलन कहिए जो जारी रखेंगे पीसफुल जैसे आज कर रहे हैं, जब तक कि वो ये बिल वापस नहीं लिया जाए। आज विरोध प्रदर्शन किया गया है नागरिक समाज मुजफ्फरपुर के तहत में, नागरिक मिल्लत कमेटी मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में ये हम लोग यहाँ आज विरोध प्रदर्शन का सबसे बड़ा मेजर कारण या इस देश में जो इस केंद्र सरकार के द्वारा धीरे धीरे अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद को जो ख़त्म किया जा रहा है, उस अनुच्छेद के जो दलितों के, शोषितों के, अल्पसंख्यकों का जो है अधिकार धीरे धीरे से छीनने का एक षड्यंत्र किया जा रहा है। ये इसी षड्यंत्र का हिस्सा है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025। इससे पहले भी तरह तरह के कानून में जो संशोधन करके एक खास समाज को, एक समुदाय को टारगेट करके उनके पास उनके आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक हिसाब से उनको जो टारगेट किया गया कानून बना के, फिर इस बार जो है शरीयत लॉ में हस्तक्षेप करके कानून बनाया जा रहा है। इस कानून को अब ये समुदाय बार बार अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करना बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के आक्रोश में, इसी के प्रतिवाद में आज यहाँ मार्च निकाला गया है और ये मार्च बहुत सफल हुआ है। यहाँ हमारे सब संविधान पसंद करने वालों, न्यायप्रिय लोग, न्याय पसंद करने वाले लोग और नेचुरल जस्टिस में विश्वास करने वाले लोग सभी तबके का साथ मिला है। हिंदू का, मुसलमान का, सिखों का, ईसाई का, दलित का, पिछड़े का, अल्पसंख्यक का, पसमानदा का, सभी का, इंटेलेक्चुअल का, प्रोफेसर का, डॉक्टर का, इंजीनियर का, हर क्षेत्र के लोग यहाँ आज मौजूद थे और आज केंद्र सरकार के इस काला कानून के विरोध में एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है, शांति प्रदर्शन किया है। लेकिन इस शहर में एक हुजूम आया था और ये हुजूम ये संयुक्त तत्वाधान के तहत है, अपील के तहत। आज ये बहुत बड़ा अपील हम लोगों ने किया था जो आज कामयाब हमें दिख रहा है और हम उम्मीद करते हैं मोदी सरकार से, केंद्र सरकार से
कि हम इतनी बड़ी तादाद जनता की इतनी बड़ी संख्या के लोकतंत्र के इस देश में, लोकतांत्रिक देश में अब न सुनिएगा तो कब सुनिएगा। सिर्फ 25% आपका 15% है, सो संसद में वोट कम होने की वजह से, सांसद कम होने की वजह से आप जो है इस कानून को बिना पक्षकारों के, मुस्लिम पक्षकारों का पक्ष लिए हुए, स्टेक होल्डर का पक्ष लिए हुए आपने कानून को थोप दिया है, सिर्फ अपने नंबर के बदौलत, संसद के नंबर के बदौलत। और आने वाले इलेक्शन में अगर आपका ये सरकार नहीं रही तो आप विपक्षी की सरकार बनेगी और आपकी सरकार जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये कानून फिर से रद्द किया जाएगा अगर आप नहीं रद्द करते हैं। इसलिए वक्त है, अभी वक्त होते जनता के संदेश को, जनता के इस आक्रोश को, जनता के इस अभियान को, जनता के आप आंदोलन को समझे और लोकतंत्र में जनता का सम्मान करे। लोकतंत्र में जनता मालिक है, सरकार मालिक नहीं होता है, इसलिए जनता की आवाज़ को समझने की कोशिश करें। मोदी सरकार से हम ये अपील करते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लें।